हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोनू यादव। आपको पुलिस जी के हिंदी चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे। जो चीज़ छूट गया था, जैसे कि इतिहासकार, लेखक, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग कुछ जानें कि इतिहासकार किस किस टाइप के थे। तो इतिहासकारों ने दो टाइप के इतिहासकार थे। एक थे अंग्रेजी इतिहासकार, जो अंग्रेज के पक्ष में लिखा करते थे, और एक थे हमारे भारतीय इतिहासकार, जिन्होंने वहाँ पे अपने को भारत को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाया कि 1857 की क्रांति एक भव्य आंदोलन थी जो परिवर्तन की ओर ले गया देश को। लेकिन जो वही अंग्रेजी इतिहासकार जो थे, उन्होंने इसे धर्म युद्ध बतलाया, लेकिन इसको राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मानना ही नहीं चाहते थे कि हाँ, एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो चलिए हम लोग अब जानेंगे इन इतिहासकारों के बारे में, कौन कौन इतिहासकार थे, कौन कौन सी पुस्तक लिखी, और कुछ अन्य मुख्य पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग शुरू करते हैं, जैसे कि एक ब्रिटिश इतिहासकार थे लॉरेंस और सीले। सब लोग, आप लोग भी आगे नाम सुने होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को जब देखेंगे आपको हम 100% बोल सकते हैं कि आपको किताब छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा इसे पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में ही वीडियो देखकर सिर्फ आपका पूरा माइंड सेट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉरेंस और सीले ने 1857 के क्रांति को बताया था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने बताया था? तो लॉरेंस और सीले ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जबकि वही जेम्स आउटरम और हम लोग डब्ल्यू टेलर की बात करें, किनको? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर की वही अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने कहा था कि यह कोई सिपाही आंदोलन नहीं है, ये जो है यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध धर्मों का युद्ध है। ठीक जैसे बोला था, इन्होंने क्या बोला कि ये कोई सिपाही आंदोलन नहीं है, ये धर्मों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के विरुद्ध धर्म का आंदोलन है। उसी तरह से एक लेखक हुए एल.आर. रीस, जिन्होंने कहा कि यह जो है श्वेत यानी गोरों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष है, एक उसे कोई क्रांति नहीं माने। इन्होंने क्या कहा कि यह गोरे लोग या श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का आंदोलन है। जैसे कि हम भारतीयों को लोग काले कहते थे, या इसे कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष, ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष के लेखक कौन है या किस इतिहासकार ने कहा था, तब होगा एल.आर. रीस। या ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष लिख दे, या लिख दे गोरे के विरुद्ध कालों का संघर्ष, या श्वेत के विरुद्ध कालों का संघर्ष। चलिए तो अब आगे चलते हैं। फिर हम लोग उसी तरह से हुए टी.आर. होम्स। कौन हुए? टी.आर. होम्स हुए, जिन्होंने कहा कि यह जो है यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। क्या बोले? सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। किसने बोला? टी.आर. होम्स ने। सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है, किसने बोला? टी.आर. होम्स ने। और एक लेखक थे जो ब्रिटिश संसद के विपक्ष के सदस्य भी थे, जिन्होंने इसे सिर्फ एक्सेप्ट किया था, वही भारत के लिए अहम पॉइंट बना था। क्या? कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने बोला था? शायद आप लोग को पता होगा, अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। किसने कहा था? तो अशोक मेहता, जो भारतीय लेखक थे, और एक ब्रिटिश अधिकारी या संसद का सदस्य, बोलिए कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रेली, जिन्होंने बोला था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। अब हम लोग उसी तरह से कार्ल मार्क्स ने क्या कहा भाई? कार्ल मार्क्स ने बोला कि 1857 की एक राष्ट्रीय क्रांति है। और हम लोग कुछ ब्रिटिश तो ख़त्म हुए, अब हम लोग भारतीय के बारे में जानते हैं। जैसे कि वीर सावरकर, पटाभी सीतारामैया ने कहा कि यह जो है एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। किसने?
तो बी.डी. सावरकर। पटाभी, देखिए इसमें पटाभी सीतारामैया भी थे, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है वीर सावरकर को। हम लोग इसलिए वीर सावरकर को ज़्यादा याद रखेंगे। और उसी तरह से जो है आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि यह जो है तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है और ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता है। ये किसने कहा था? तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, या ना ही राष्ट्रीय, ना ही प्रथम और ना ही स्वतंत्रता, किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। किसने? आर.सी. मजूमदार ने। और अब डॉक्टर हम लोग एस.एन. सेन की बात करते हैं। डॉक्टर एस.एन. सेन की बात करते हैं तो इन्होंने कहा था कि यह जो विद्रोह है यह राष्ट्रीयता अभाव, क्या है? यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। किसके अभाव में? राष्ट्रीयता के अभाव में यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा। अब इसके आगे कौन थे? तो इसके आगे थे मिस्टर के.एस.बी. चौधरी। मिस्टर के.एस.बी. चौधरी, जिन्होंने कहा कि यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। क्या थी? यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। किसने कहा था? मिस्टर के.एस.बी. चौधरी, या हम लोग चौधरी भी इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से जो है फिर हम लोग देखें ही कुछ पुस्तक लिखे, हमारे भारतीय के द्वारा कुछ पुस्तक लिखा गया था। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको दोबारा वीडियो भी देखने का एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिए और बस सुनिए। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे, हम नहीं बताएंगे इसको। और दूसरा था 1857। 1857 किसने लिखा था? तो एस.एन. सेन ने। और एस.एन. सेन ने और कुछ भी कहा था जो आप लोग को शायद याद होगा। एस.एन. सेन, जबकि ये याद रखना है, ये एक सरकारी इतिहासकार थे। एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि यह विद्रोह जो है राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। इसने ही लिखा था 1857। और द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन थे? द ग्रेट रिवेलियन के लेखक थे अशोक मेहता। कौन थे? अशोक मेहता, जिन्होंने यह भी कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता ने भी कहा था और बेंजामिन डिज़रायली ने भी कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। और अशोक मेहता ने ही पुस्तक लिखा द ग्रेट रिवेलियन। उसके बाद आया कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। देखिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक कौन थे? तो कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी के लेखक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। उसी तरह से है रिवेलियन 1857। 1857 कौन लिखे थे? तो एस.एन. सेन, जो एक इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार। लेकिन यही अगर क्वेश्चन में दे देगा रिवेलियन 1857, तब यहाँ पे आंसर हो जाएगा टी.सी. जोशी। क्या हो जाएगा? टी.सी. जोशी, जिन्होंने लिखा रिवेलियन 1857। इसी तरह से एक था सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन थे? तो आर.सी. मजूमदार। और आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था, हम इसके पहले बता चुके हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अब इसी तरह से हम लोग जो है 1857 के क्रांति के बारे में जानते हैं कि 1857 की क्रांति का जो है मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था इसका? तो सबसे मुख्य कारण के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसका मुख्य कारण क्या था, इसका असफलता का कारण क्या था,
इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसमें अगर तत्कालिक कारण के रूप में आता है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि चर्बी वाला कारतूस जो था वह इसका तत्कालिक कारण था, जबकि मुख्य कारण था कि हमारे जो सैनिक ब्रिटिश सैनिक में जब भर्ती होते थे तो हमारे सैनिकों के साथ दुराचार करना, उनमें दो भेदभाव करना। समझिए कि जब दो आदमी सेम काम करता है और आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए तो आप पे क्या बीतता होगा। और इसी का सहन शक्ति अनेक दिनों से अपने दिल में दबा के रखे थे लोग, उसी को सेना विद्रोह के रूप में उजागर किए थे। और दूसरा ये भी है कि कोई बाहरी आदमी आके डायरेक्ट आपके धर्म पे हिट करे तो इसमें भी सैनिक भी है तो उसके अंदर भी तो धर्म की भावना होता है। तो देखिएगा ये सब जो पॉइंट है आपको ऑप्शन में देगा कि इनमें से कारण क्या था 1857 का विद्रोह का। इस टाइप का क्वेश्चन एक MPPCS में पूछ चुका है। तो ये हम लोग कारण के बारे में जाने। अब हम लोग जाने कुछ अन्य पॉइंट 1857 की क्रांति के बारे में। जैसे कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, पामर्स्टन। कौन थे, पामर्स्टन। वही अगर पूछ देगा कि बैरकपुर छावनी का कमांडिंग अधिकारी कौन था, जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था तो उस समय बैरकपुर छावनी का कमांडिंग अधिकारी कौन था, तो कमांडिंग अधिकारी उस समय कौन थे, बेनेट हैरसे। और अगला पॉइंट में पूछ सकता है कि क्रांति के दौरान ब्रिटिशों ने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था। शायद कुछ लोग इसका जवाब जानते भी होंगे और कुछ लोग इसे सुने भी नहीं होंगे कि 1857 के क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना ने जो है सेना का मुख्यालय अपना इलाहाबाद लेके चला गया था। कहाँ पे, तो इलाहाबाद में। और 1857 के क्रांति का या विद्रोह का प्रतीक क्या था, तो इसे प्रतीक के रूप में कुछ इतिहासकार जो है कमल के फूल एवं रोटी को दर्शाते हैं। किसे, कमल का फूल एवं रोटी को दर्शाते हैं। उसी तरह से पूछ देगा कि एनफील्ड राइफल का प्रवेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। एनफील्ड राइफल का प्रवेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो हेनरी हार्डिंग। किसने किया था, हेनरी हार्डिंग ने किया था। अब इसी तरह से अगला भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश सेना, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद जो है सेना में भर्ती के लिए सिर्फ इन्हीं क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी गई थी। किस लिए, क्योंकि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश सेना की सहायता किए थे। किसने, तो गोरखा और पंजाब के सिखों ने। जब गोरखा और पंजाब के सिखों ने क्रांति के समय ब्रिटिशों की सहायता की तो ब्रिटिशों ने एक निर्णय लिया। क्या लिया कि उत्तर भारत के लोगों को ब्रिटिश सेना में बहुत कम लेने लगा, क्योंकि 1857 की क्रांति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था, तो हमारे नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में ही हुआ था। और गोरखा और पंजाब के सिखों ने क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश सेना को सहायता की थी। अब है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के भाग लिए थे, तो सर्वाधिक सैनिक कहाँ से भाग लिए थे, तो हमारे अवध क्षेत्र से बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया था। चलिए दोस्तों, एक कुछ मुख्य तथ्य हमने आपको बतलाया
अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सुनिए और इस छोटे से भाई को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको लगता होगा कि सिर्फ ये मुँह से बोल दे रहा है, अभी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है। जब हम खरीद लेंगे तो इसे फिर हम लिख के भी बताने का और लिख के आप लोग के सामने लाएंगे। चलिए दोस्तों, जब आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस भाई को सपोर्ट कीजिए। लेकिन हाँ, एक गारंटी मेरे तरफ से है, अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं कंटिन्यू तो आपका कोई भी चैप्टर और एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। चलिए, थैंक यू।